आदाब नाजरीन, आयत न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एजुकेशन अवेयरनेस ऑनर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में शॉल पोशी और सर्टिफिकेट दिया गया। अखिल साहब, सैयद मजहर साहब, हैदराबाद प्रेसिडेंट ज़ुबैर साहब, स्टेट मीडिया इंचार्ज अहमद साहब, हैदराबाद सेक्रेटरी अफरोज़ साहब, मेडचर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उस्मान साहब, हैदराबाद मीडिया इंचार्ज मकबूल साहब, महबूब नगर। और इस प्रोग्राम में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। आयत न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो हमारे एडमिन्स भी जो बताए ह्यूमन राइट्स कार्ड के बारे में, हम लोग पीसली सेफली काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के पास, जैसा कि अभी न्यू जनरेशन से निकाल रहे कार्ड शो कर रहे हम ह्यूमन राइट्स के, ये गलत है। क्योंकि अगर हम लोग अगर राइट्स लेंगे तो हमको कार्ड बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। हम अगर सही काम करने के लिए ठहरे हुए हैं तो फिर हम गलत करेंगे तो बराबर हमारे पे भी रिमार्क आएगा, हमारी कमेटी पे भी रिमार्क आएगा, हमारे एडमिन्स भी इसमें बदलाव बनेगा। तो बेहतर यही है हम लोग एकता में और यूनिटी बनाकर काम करना बेहतर है। कोई भी मजहबी कोई भी मसला मसाइलियत के अंदर हमारे एडमिन्स को इन्वॉल्व करते हुए जो भी हम काम कर रहे हैं उनको बताते हुए आगे बढ़ना है। नहीं कि हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे पास कार्ड आ गया, इसका गलत यूज नहीं करना है। हम लोग ज़्यादा जो भी मिला मौका आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। जो भी मिला मौका आप लोगों को शुक्रिया अदा करने का। तो अल्लाह ताला मुझे यहाँ तक लाया कि मौका कुछ काम करने का, इनके बदौलत अपन काम शुरू करें। कि थोड़ी बहुत अल्लाह ने हमको नॉलेज दी थी, वो नॉलेज से कुछ फॉरवर्ड होते गए। जरिए से हुई थी, मैं उसको थोड़ा शेयर करता हूँ बगैर नाम के। तो बेंगलुरु के रहने वाले वो साहब थे, उनके ऊपर केस हुआ हैदराबाद में। वजह ये हुई थी कि वो तरकारी बेचने वाले आदमी हैं। उनके पास अचानक 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 35 लाख का केस हो गया। उनको यहाँ की पुलिस उठाना चाह रही थी। गाड़ी वाले 35 लाख तो उनके अकाउंट में आए। तो वो साहब घबरा के आपसे मिले, आप एक से इसने 2 क्राइम भेजा समझने की कोशिश की। तो वो साहब किसी जरिए से हमारे पास आए। आने के बाद फिर मैं अमित साहब दोनों पुलिस स्टेशन ये बात करे, बहरहाल बहुत सी बातें हुई। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब वो केस हम जब सुनने गए देखे तो हाल ये था कि वो तरकारी वाले साहब के पास एक दोस्त आते जाते थे। यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पिछले 8 साल से तेलंगाना में काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से मुझे इस मौका मिला है कि इसकी सदारत करूं। और मैं शुक्रगुजार हूं मेरे अजीज दोस्त मौलाना जमील अहमद साहब का, जिसकी मदद से हम ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और मेरे मेंबरों का, सभी का, जिन्होंने आगे बढ़कर हमें हिम्मत दी के काम करने का। क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ ताकत ना हो। तो मैं सभी मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाया। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इसका नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से काम करना है। कुछ दिन पहले हमारे मकबूल भाई एक दोस्त है नागर कर्नूल में, उनको कुछ प्रॉब्लम आई। कॉलेज का तो नाम नहीं लूंगा मैं, कि कॉलेज में बच्ची को एडमिशन दिलाए, लेकिन बच्ची सेहत की वजह से कॉलेज कंटिन्यू कर नहीं सकी और वो 50,000 फीस बन चुके थे। और वो किसी मस्जिद के इमाम साहब हैं। अब आप जानते हैं इमाम साहब के लिए 50,000 रुपये की काफी बड़ी रकम होती है। वो परेशान होकर मकबूल भाई से जिक्र करे कि भाई ऐसा मसला है, वहाँ फीस वापस भी नहीं कर रहे। काफी दिनों से हम कोशिश कर रहे, कॉलेज में रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई हमारी फीस वापस दे दो। बच्ची कॉलेज अटेंड नहीं कर सक रही, हम वहीं पर पढ़ा लेंगे उसको नागर कर्नूल में। तो मकबूल भाई ने मेरा नंबर दिया, वो साहब मुझे कॉल करे
फिर मैं और जमील अहमद साहब वो कॉल अटेंड करके पूरी डेप्थ तक गए, पहले समझे कि मसला क्या है और इसमें रूल्स के हिसाब से ये काम में हम क्या कर सकते हैं। तो बस इतना ही सोचे हम लोग कि हम सीधा जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करें कि वो ऐसा ऐसा मसला है, मस्जिद के इमाम हैं, उनके लिए 50,000 रकम काफ़ी बड़ी रकम होती है और वो बच्ची को यहाँ ला नहीं सकते, लिहाजा उनकी फीस वापस कर दीजिए। 2 महीने से कोशिश कर रहे थे वो लोग, लेकिन वो फीस वापस हो नहीं रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक बार बोलने से, एक बार बात करने से 2 महीने का काम 2 दिन में वो लोग बुलाकर 50,000 रुपये चेक दे दिए और मैं ग्रुप में भी वो डाल चुका हूँ, शायद आप लोग देखे होंगे। तो बोलने का मतलब यही है कि कार्ड एक ताकत है हमारी, लेकिन ताकत को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम वो लेकर जाके हम सीधा जाके प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ के देना पैसा नहीं देते फीस आप अगर बोलेंगे तो सीधा आएगी पुलिस, हमें अरेस्ट कर लेगी। हर चीज का एक उसूल है, एक तरीका है। अगर हम उसके हिसाब से काम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे वाले का काम भी हम कर सकते हैं। और आज का मौजूद जो है अवॉइड क्राइम, स्प्रेड पीस। मैं आपको बता दूं कि क्राइम की 2 शक्लें हैं। एक होता है व्हाइट कॉलर क्राइम और एक होता है ब्लैक कॉलर क्राइम। जब क्राइम का हम नाम लेते हैं तो पहले हमारी नजर में, हमारे दिमाग में क्या सोच आती है कि चोरी, कत्ल, डकैती, लड़ाई झगड़ा। लेकिन इसकी एक दूसरी शक्ल भी है जो हम लोगों पे गुजर रही है, लेकिन हम वो सोच नहीं रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं। वो है व्हाइट कॉलर क्राइम। वो कैसे होता है? वो इस तरीके से होता है कि ऑफिस करप्शन, इंटरेस्ट, सरकारी कागजों में अदला बदली। आप जानते हैं कि जब कोई जमीन का मसला होता है, अगर जमीन वाला कोई अनपढ़ जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी जमीन हड़प ली जाती है। कैसे? मालदार आदमी आता है, आके बताता है, कुछ पेपर देता है और पीछे से कुछ अमाउंट देता है, तो गरीब की जमीन उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाए। जो रियल एस्टेट करते हैं शायद उनको अंदाजा है इस चीज का। तो ये भी एक क्राइम है। और सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आपको ये महसूस नहीं होता। हम खुद, हमारा कुछ काम अगर सरकारी दफ्तर में अटक रहा है तो हम खुद रिश्वत देते हैं। ये भी एक क्राइम है। और पढ़े लिखे लोगों को क्राइम करने के लिए हथियार की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ पेन, पेपर, कंप्यूटर और यही चीजों से हमारा क्राइम को आगे बढ़ा रहे हैं और इससे हमारा मुल्क कमजोर हो रहा है, हमारी माशियत कमजोर हो रही है। और एक होता है दूसरा क्राइम जो हम रोडों पे देखते हैं, कत्ल, गारतगिरी। कत्ल एक कहीं होता है तो उसके पीछे 4 लोग परेशान होते हैं, 4 से 5 लोग, उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसकी फैमिली। तो ये क्राइम कैसे बढ़ रहा है? नशा करने से। अनपढ़ जाहिल लोग जो होते हैं, जो पढ़ाई से काफी दूर हैं, वो एक नशे की आदत में मुब्तला हो गए हैं। तो उसे रोकने के लिए हर जगह कमेटी बनाई जाए, कमेटी बनाकर उनकी काउंसलिंग की जाए। अभी हमारे वकील साहब बता रहे थे कि आप 100 डायल करें। हाँ, 100 डायल करेंगे, लेकिन बाद में फिर उसका रिवेंज भी लिया जाएगा। तो हम पहले ये बताएं कि भाई हम जिसे कॉल कर रहे हैं, पहले हम बोले हमारी आइडेंटिटी आप महफूज रखें। और वो करते भी हैं। अगर हमारी आइडेंटिटी महफूज रहेगी तो हमारे पर आगे से कोई प्रेशर नहीं आएगा। कौन करा, क्या करा, वो मालूम नहीं होगा। तो करने में थोड़ी एहतियात बरतनी जरूरी है। हमें जितना हम एहतियात से काम लेंगे, आगे बढ़ेंगे और क्राइम को खत्म करने की कोशिश करेंगे।